बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो सिर्फ चंद लम्हों बाद उसके साथ क्या होता है? क्या रूह फौरन आसमान पर चली जाती है? फरिश्ते उसका कैसे इस्तकबाल करते हैं? कब्र में सबसे पहले क्या पेश आता है और क़यामत तक रूह कहाँ रहती है? ये वो सवालात हैं जो तकरीबन हर मुसलमान के ज़हन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस हमें इन सवालात के वाज़ेह जवाबात देती हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं मसनद दलाइल की रोशनी में जानेंगे मरने के फौरन बाद इंसान के साथ क्या होता है। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें ईमान, सेहत, आफियत और अपनी रजा वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इंसान नहीं बच सकता, ना बादशाह, ना अमीर, ना गरीब, ना ताकतवर और ना कमजोर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आकर रहेगी, ख्वाह तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना हो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मौत से भागना मुमकिन नहीं, इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम उसकी तैयारी करें। इस्लाम हमें बताता है कि मौत इंसान का खात्मा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज है। दुनिया इम्तिहान की जगह है जबकि आखिरत उस इम्तिहान के नतीजे की मंजिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का हर दिन इस तरह गुजारे जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अब सवाल ये है कि जब किसी इंसान की जिंदगी का मुकर्ररा वक्त मुकम्मल हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? नाज़रीन, जब मौत का वक्त आ जाता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजता है। अगर मरने वाला मोमिन नेक इंसान हो तो रहमत के फरिश्ते नहायत खूबसूरत चेहरों के साथ आसमान से उतरते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। फिर मलकुल मौत उसके सराहने आकर नहायत नरमी से कहते हैं, ऐ पकीज़ा रूह, अपने रब की मग़फ़िरत, रहमत और रजा की तरफ निकल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त मोमिन की रूह इस तरह आसानी से जिस्म से निकलती है जैसे पानी का एक कतरा बर्तन के मुंह से बह जाता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उस बंदे से राजी है और उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। लेकिन अगर मरने वाला अल्लाह ताला का नाफरमान हो, ईमान से महरूम या गुनाहों में डूबा हुआ हो तो उसकी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उससे पास अजाब के फरिश्ते आते हैं और मलकुल मौत कहते हैं, ऐ नापाक रूह, अल्लाह के गज़ब और नाराजी की तरफ निकल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है जैसे गीली ओन में फंसी हुई कांटेदार सलाख को जोर से खींचा जाए। नाजरीन, ये वही लम्हा है जब दुनिया का हर गुरूर, दौलत, हर ताकत और हर रिश्ता पीछे रह जाता है। इंसान अपने साथ सिर्फ अपने अमाल लेकर जाता है। अगर अमाल अच्छे हों तो आगे रहमत ही रहमत है और अगर अमाल बुरे हों तो आगे सख्त हिसाब का मरहला है। लेकिन सवाल ये है कि रूह जिस्म से निकलने के बाद कहाँ जाती है? क्या वो फौरन आसमान पर ले जाती है? फरिश्ते उसके साथ क्या करते हैं? प्यारे नाजरीन, जब मोमिन की रूह जिस्म से निकल जाती है तो रहमत के फरिश्ते उसे एक लम्हे के लिए भी मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते। वो फौरन उसे जन्नत की खुशबूदार कफन में लपेट लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रूह से ऐसी बेहतरीन खुशबू आती है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उसके बाद फरिश्ते उस पकीज़ा रूह को लेकर आसमानों की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में जब भी फरिश्तों की कोई जमात मिलती है तो वो पूछती है, ये पकीज़ा रूह किसकी है? रहमत के फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फला बिन फलाह की रूह है। वो इसका तारुफ दुनिया में जिस बेहतरीन नाम से किया जाता था उसी नाम से करवाते हैं। फिर पहले आसमान का दरवाजा खोला जाता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, यहाँ तक के 7वें आसमान तक हर दरवाजा उस मोमिन की रूह के लिए खोल दिया जाता है। हर आसमान के फरिश्ते उसका खैर मुकद्दम करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा ईमाल इल्लयीन में लिख दो और उसे जमीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने उसे इसी से पैदा किया, उसी में वापस लुटाऊंगा और उसे दोबारा जिंदा करूंगा। यही बात कुरान मजीद में भी बयान हुई है, इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया, उसी में तुम्हें
تمہیں واپس لٹائیں گے اور اس سے دوبارہ نکالیں گے۔ ناظرین، لیکن اگر مرنے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کے ساتھ معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب کے فرشتے اس کی روح کو سختی کے ساتھ لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دیا جائے اور اس کی روح کو واپس زمین کی طرف لٹایا جائے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ موت اختتام نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے۔ دنیا میں ہمارا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے اور ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کو جائزہ لیجئے۔ اگر نماز میں کمی ہے تو اسے پورا کیجئے، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کیجئے، اگر والدین ناراض ہیں تو انہیں راضی کیجئے، اگر گناہوں میں مبتلا ہیں تو سچے دل سے توبہ کیجئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایمان، تقوی اور نیک اعمال والی زندگی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔